वेलकम स्टूडेंट्स, सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉर क्लास 10th। ये पार्ट 4 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 3 करा दिए हैं, यानी कि 1, 2 और 3 पार्ट मैंने करा दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी के लिंक मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा आप सभी इस वीडियो को देखने से पहले आप वो तीनों पार्ट देख लें ताकि आप कंटिन्यूटी में बने रहें, ताकि आपको सारा डेटा रिलेटिव देखने को मिल जाए। ठीक है, इससे पहले मैंने कुछ सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ पर मैंने कवर किए हैं। आज फोर्थ लेक्चर में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। ठीक है, क्लास को बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास को। समझते हैं आज की क्लास में क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से अपील कर देता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरे पढ़ाने से रिलेटेड आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर कोई भी क्वेरीज हैं इस वीडियो से रिलेटेड आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करके आपको दूंगा। ठीक है, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट एग्जैक्टली होता क्या है उसके बारे में समझेंगे, किस तरह से काम करता है, कैसे फॉर्मेशन होता है और क्या चीज़ें हम उसमें ध्यान रखते हैं। ठीक है, सबसे पहली डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट कब जनरेट होता है, जब इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी भी एक वायर के अंदर क्या करते हैं, पास थ्रू करते हैं या फिर उसमें करंट को छोड़ते हैं। ठीक है, तब क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल जाती है। वहाँ पर ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेट वाली कंडीशन जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए लॉन्ग कॉइल कॉल्ड सोलेनॉइड। इससे पहले वाली क्लासेस में सोलेनॉइड के बारे में बताया था। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब एक करंट जो है वो पास थ्रू किया जाता है किसके थ्रू, एक कॉइल के थ्रू जो कि है सोलेनॉइड। अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस, उसके सोलेनॉइड के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इस कॉइल के आसपास। ठीक है, वो क्या है, वहाँ पर हमें एक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। क्या है वो, मैग्नेटिक फील्ड है। और मैंने टॉपिक क्या उठाया, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेटिव होगी एक दूसरे से। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट अ लॉन्ग कॉइल इज इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर बात करें तो वो किस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेट में। कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि कॉइल होगी किस चीज़ की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, यानी कि कॉपर वायर के ऊपर कोई ना कोई इंसुलेशन लगा होगा, उस चीज़ की कॉइल बनी होगी। ठीक है, बाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि उसका जो कोर होगा, जिसका मतलब कोर इन द सेंस बेस, किसके ऊपर वो कॉइल बनी होगी, वो क्या है, एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा होगा। वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, यानी कि सॉफ्ट हमें आयरन कोर चाहिए जिसके ऊपर एक सोलेनॉइड बनाया गया होगा विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है, वहाँ पर हम बोल सकते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करेगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्परेरी मैग्नेट्स। पहली चीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, वो भी एक परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, किसी भी तरीके से वो क्या होता है, जैसे ही हमने उसको डिस्चार्ज किया, यानी कि जैसे ही हमने करंट पास करना बंद किया, वैसे ही वो क्या अपनी सारी की सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। ठीक है, इसके बारे में आगे समझेंगे। द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन बिकॉज, यहाँ पर क्या बोला है, द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी सॉफ्ट आयरन, मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन से बना होना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि सॉफ्ट आयरन लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज इन द कॉइल इज स्विच्ड ऑफ। जब हम करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं इन द कॉइल, यानी कि जो सॉफ्ट आयरन के ऊपर कॉइल बनी होगी उसको करंट पास थ्रू बंद कर दें, यानी करंट जाना उसमें बंद कर देंगे, तो वो अपनी सारी की सारी मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, लूज कर देगा। तो वहाँ पे मैं जब करंट उसमें पास थ्रू नहीं होगा तो मैं किसी भी तरीके का मैग्नेटिज्म देखने को नहीं मिलेगा उस किसके अंदर, सॉफ्ट आयरन
हमारा जो कॉइल है, यानी कि सॉफ्ट आयन जो हमारा कोर है जिसके ऊपर जो कॉइल लगाई गई है, वहाँ पर हमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखने को नहीं मिलेगा जब हम उसके अंदर से करंट को पास थ्रू नहीं करेंगे। यानी कि ये कह देंगे करंट को स्विच ऑफ कर दें, तब हमें ये क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा कि वो वहाँ पर कोई भी मैग्नेटिज्म जनरेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है और एक ये कह सकते हैं कि ये एक सेफ्टी पर्पस के तरीके से भी है कि क्या है कि जैसे मैंने करंट बंद किया तो वैसे ही सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला जो प्रॉपर्टीज़ है वो शट डाउन हो जाएगा, वहाँ पर किसी को उस चीज़ से हार्म नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक फिगर देख सकते हैं, मैंने फिगर इसको इसीलिए रखा हुआ है, फिगर को क्या समझेंगे इसमें। देखिए ये हमारा जो नेल है वो क्या करेगा, काम करेगा आयन कोर का। ठीक है, इसके ऊपर एक इंसुलेटेड वायर है कॉपर का, उसको उसके ऊपर लपेट दिया गया है। ठीक है, और हमने विद द हेल्प ऑफ बैटरी मैंने इसको क्या किया, करंट प्रोवाइड किया। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हुआ होगा टेम्पररी, हमेशा बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर टेम्पररी। जैसे ही मैंने बैटरी को यहाँ से बंद कर दिया तो वैसे ही ये सारा का सारा शट डाउन हो जाएगा, या सारा का सारा ड्रॉप हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेट देखने को नहीं मिलेगी जब हम इसको यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा, बिना हड़बड़ी किए हुए, बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं, क्या अफेक्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं, इफ़ वी इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑल्सो इंक्रीज। जब हम क्या करें, जब नंबर ऑफ टर्न्स हम कॉइल के अंदर इंक्रीज करेंगे तो हमें वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जब भी हम कॉइल के टर्न्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द करंट इन द कॉइल इज इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंक्रीज। यहाँ पर दूसरा एस्पेक्ट भी क्या है कि जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे इन द कॉइल तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर हमें फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीजेस देखने को मिलेगी, या ये बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग कैटेगरी में जाएगा, यानी कि इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा जब हम करंट को भी इंक्रीज करेंगे। दो तरह से इंक्रीज हो रही है, किस तरीके से, हमारे पास अगर टर्न्स जो है वो हम बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ कॉइल्स के अंदर टर्न्स बढ़ा रहे हैं तो भी इंक्रीज हो रहा है, और करंट बढ़ा रहे हैं तो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलर इज द गैप बिटवीन पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट द स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड प्रोड्यूस बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट। यानी कि अगर हमारे पास पोल्स के बीच में क्या होगा, गैप कम होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्गर फील्ड देखने को मिलेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करेगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड को मेंटेन करेगी जब हम बात करेंगे जो पोल्स हैं उसके क्या है, बहुत पास हैं, ये कह सकते हैं, उसके बीच में जो गैप है वो बहुत कम है। ठीक है, नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, अब क्या है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द कोर मटेरियल, किस तरह का मटेरियल मैंने यहाँ पर यूज़ किया है उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टीज़ वो गेन करेगा। ठीक है, जब मैंने बात की कि सॉफ्ट आयन होना चाहिए तो वहाँ पर क्या होगा, एक हाई इंटेंसिटी हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट होगा, लेकिन कब, जब प्रॉपर उसको टर्न्स मिलेंगे, यानी कि कॉपर वायर वहाँ पर प्रॉपरली यूज़ किया गया होगा जितना ज़रूरत है, और जितना ज़रूरत है उतना करंट वहाँ पर दिया गया होगा, तभी वो एक हाई स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर भी एक डायग्राम है वो भी समझ लीजिए, बिल्कुल वैसा डायग्राम है जो मैंने लास्ट समझाया। ठीक है, एज इट इज़ वैसा ही है, बस क्या करना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर सप्लाई दी है, की लगाई गई है और इसके थ्रू करंट जो है वो इस तरह से पास किया गया है। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा इस कोर के अंदर, जो नॉर्थ और साउथ लिखा है एक कोर है किसी भी मटेरियल का, और उसके ऊपर हमने टर्न्स किया हुआ है, किसका, वायर का टर्न्स किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, यानी कि करंट प्रोवाइड किया, और की के हेल्प से हम उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ज़रूर याद रखिएगा और आप नोट्स भी यहीं से लिख लीजिए अगर आपको लगता है तो।
यहाँ पर यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात आ जाती है। तो यूजेस क्या हो सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के, वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड ऑन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स। क्रेन्स की अगर बात करें, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, आपको देखेगा अब जो क्रेन्स है वो हैवी लोड्स को उठाने में किसका हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। क्योंकि क्या है, क्योंकि वो उसको तुरंत ही क्या चाहिए होता है, क्योंकि एक बार लोड उसने उठाया तो उसको डिस्चार्ज भी करना होगा, ठीक है, अनलोड भी करना होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से काम कर पाता है, क्योंकि जैसे ही उसको करंट रिलीज़ करेंगे, करंट ऑफ कर देंगे, तो वो तुरंत ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, और वो तुरंत ही उस लोड को अनलोड कर देगा, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं समझा रहा हूँ कि क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज इन द क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स। हैवी लोड्स को उठाने में भी क्रेन्स, हैवी लोड को उठाने में भी विद द हेल्प ऑफ क्रेन्स हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। दे आर यूज इन द रिमूविंग स्प्लिंटर ऑफ आयरन और स्टील फ्रॉम द इंजर्ड आयरन। हम क्या बात करते हैं कि हम स्प्लिंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील, अगर आँख के अंदर गया है किसी छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसको भी हटाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज़ करते हैं फ्रॉम द इंजर्ड आई के अंदर से ये सारी चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है। मैनी इंस्ट्रूमेंट्स सच एज इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन एक्सेट्रा आर यूज एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब हम क्या अलग अलग चीज़ें बात करते हैं, ये देखिए हमारे पास एक स्पीकर है, हमने यूज़ किया है, यहाँ पर भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से हम इस तरह की रिंग बेल देखने को मिलेगी, रिंग बेल हमें सुनने को मिल जाएगी। कब, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वहाँ पर जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पर क्रिएट हो रहा होगा। क्योंकि जब आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी स्पीकर कब बजता है, जब उसको कोई ना कोई वोल्टेज या हम कोई ना कोई करंट प्रोवाइड करते हैं, तब स्पीकर बजना शुरू होता है, अदरवाइज़ वो डीमैग्नेटाइज रहता है। अब इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं कि क्या है कि जैसे ही मैंने उसको करंट प्रोवाइड किया, वैसे ही उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने करंट को ऑफ किया, वो एज इट इज़ अपनी रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा हुआ है, क्या है, मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बीइंग की अगर बात करेंगे, क्या है, द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी वेरी वीक एज कम्पेयर टू द अर्थ मैग्नेटिज्म। अगर हम बात करें मैग्नेटिज्म की, तो ह्यूमन बॉडी का मैग्नेटिज्म जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है इन कंपेयर विद अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। The two main organs of the human body where the magnetic field is produced are heart and the brain. हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर केवल दो ही ऐसे पार्ट हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकता है, या इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड को वो क्रिएट करता है। यहाँ पर हमें नोट देखने को मिलता है क्या, कि हम कैसे समझें कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही जनरेट हो रहा है। तो समझें, द मैग्नेटिज्म इन द ह्यूमन बॉडी एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वो एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है, ठीक है। आई होप आपको छोटी सी क्लास समझ में आ गई होगी। मैं ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं बाइंड कर रहा हूँ। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, टेक केयर।